ये आज आप देख सकते हैं, अगर ये पूरा देखेंगे खोल के यहाँ पर, ये आज से 15 दिन पहले 1.5 इंच आपको दिख रहा है पूरा कैमरा में। सो 1.5 इंच का गड्ढा हो चुका था, नेक मेरा बोन तक जल चुका था। सलमान सर मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत, और वो मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। एक होता है कि छोटे भाई की तरह ट्रीट, मुझे लगता है कि वो मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। डेफिनेटली शेफाली, आरती की खुद के लिए भी, लेकिन बिकॉज ऑफ कृष्णा एंड कश्मीरा आरती, पारस, रश्मि, देवोलीना, शहनाज। सबसे तो पहले तो मैं आपका जो बाहर आ गए हैं उसकी कितनी ज्यादा आपको सदमा लगा है, क्योंकि काफी ज्यादा फाइट्स में इन्वॉल्व होना से लेकर बाकी सारी चीजों में मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से था। तो क्या कहेंगे इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गए? मेरे से ज़्यादा खुशी कोई नहीं है कि जो जो बाहर आया है। मैंने पागलों की तरह डांस किया है। मैं कार के ऊपर चढ़ गया था, शायद कार को डेंट भी पड़ गया, जो ड्राइवर था वो डर गया था। मैं घर जाकर अपने घर में 22 मिनट्स बेड पे और 8 मिनट सोफ़ा से लेकर डाइनिंग टेबल पर विदाउट म्यूज़िक डांस किया है। तो आप समझ सकते हैं मैं कितना खुश था। सदमा मुझे कभी लगता नहीं, मैं सिर्फ पद्मावत जानता हूँ, सदमावत कभी मैं सुना ही नहीं मैंने कभी, मेरे लाइफ में वो सब चीज़ नहीं है। मैं खुश था बहुत, क्योंकि एज अ राइटर जो मैं करने के लिए गया था वो वहाँ हो नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर किसी लोगों में किसी बात पे कुछ बहसबाजी होती है, कुछ होता है, तो मैं उस चीज़ का सही पक्ष उन पे रखूँगा और उनको समझाऊंगा। लेकिन वहाँ कोई समझने के लिए बैठा ही नहीं रहता है। मुझे जाकर ऐसा लग रहा था कि 800-900 गुंडों के बीच में गुलाम अली साहब को गज़ल गाने के लिए भेज दिया गया है, और गुलाम अली साहब क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहे हैं वैसा। तो मुझे खुद भी वैसी फील हो रहा था। कहीं ना कहीं आप कहा जैसे कि आप जो करने गए थे, जो दर्शाने गए थे, वो हाँ। अब पूरी तरह से पोर्ट्रे नहीं हो पा रहा था, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप एक अलग छवि लोगों को दिखाई दे रही थी, कुछ ज्यादा ही गलत तरीके में आई गेस? 2 हफ्तों के बाद देखिए, अगर आप उससे बोल रहे हैं तो उससे एग्जैक्ट, क्योंकि 2 हफ्तों के बाद से जो टास्क आना शुरू हुआ वहाँ से हुआ। और अभी भी अगर लोग इन द हाइंडसाइट देखना शुरू करेंगे कि क्या हुआ था वहाँ पर, तो उनको समझ में आएगा, क्योंकि मैं उनको क्लियर भी कर देता हूँ। माइट भी 1 घंटे में जो दिखाते हैं उस बात में वो चीज़ क्लियर होकर नहीं आई, कि कृष्णा और कश्मीरा की वजह से, जो उनको मैं बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और वर्ल्ड के बेस्ट कपल्स में से एक मानता हूँ। आरती मेरी बहन की जैसी होती है, और हमने उसको बोला भी था कि जब तक मैं शो में हूँ तब तक तो मेरी जिम्मेदारी हो। मैं उसके लिए बर्तन भी मांज देता था उनके लिए, और सब कुछ कर। उनको कभी इशू होती थी, कुछ होती थी, मैं उनके साथ हनुमान जी का चालीसा भी पढ़ता था ताकि उनको सब ठीक हो। लेकिन जब ग्रुप्स बनने लगे तो वो कहीं ना कहीं हर चीज़ में उन लोग मुझे टारगेट करने लगे। मैंने वॉशरूम से सुना कि इस जो अभी होने वाला है उसमें मुझे टारगेट करने वाले। इससे पहले कि मैं उनके बात करता, टास्क शुरू हो चुकी थी, तो मुझे पता था कि उन लोग मेरे पर कुछ बहुत बड़ा अत्याचार करने वाले हैं। मुझे मालूम था क्या क्या करने वाले। तो मुझे लगा कि मैं रोक दूं। अगर उनका टास्क था कि मुझे बेंच से उठाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, तो मेरा भी कर्तव्य था कि मैं उन्हें रोक सकता हूँ। मेरा भी तो उन्हें रोकने के लिए पहले मैंने जोक से शुरू किया, लेकिन वो जोक बहुत ही घटिया टाइप का हो गया और वहाँ पर सो वो इंटेंशनल कोई चीज़ ख़राब नहीं थी, और वो जोक एक ख़राब वर्ड की वजह से उसको उन्होंने इतना मुद्दा बना दिया कि वो चीज़ सड़ गई वहाँ पर। वो चीज़ ऐसी कोई थी नहीं। वो भी कॉमेडी करते हैं, उस फैमिली से आती है जहाँ पर कॉमेडी करते हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें होती है, इसमें कोई था। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई हर्ट होता है तो मैं उसके लिए बहुत ही रिग्रेटफुल और रिमोर्सफुल हूँ। यहाँ से हो गया। उसके बाद जो उन्होंने किया, उन्होंने क्या किया कि पहले तो उस लड़की ने शू के अंदर लाल मिर्च पूरा भर के उस शू को ऐसे करके फेंका, तो पूरा आँख यहाँ से भर गया, ये पूरा जगह तक अफेक्टेड था। ये आज आप देख सकते हैं, अगर ये पूरा देखेंगे खोल के यहाँ पर, ये आज से 15 दिन पहले 1.5 इंच आपको दिख रहा है पूरा कैमरा में। 1.5 इंच का गड्ढा हो चुका था, नेक मेरा बोन तक जल चुका था। आप ब्लीच लगाती है कभी? आपके घर में किसी ने लगाया, फिर फ्रेंड ने किसी ने लगाया? कितनी देर लगाती है? 8 मिनट, 9 मिनट। मेरा 9 घंटा ब्लीच था, 1 किलो ब्लीच, उसके ऊपर 1.5 किलो लाल मिर्च का पाउडर डाला था उन्होंने। उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि मैं चुपचाप ही रहूँगा, मर जाऊँगा ऐसे चुपचाप ऐसे सह के, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। सेकेंड वीक में, जब अगले वीक में जो हुआ था, इससे पहले कि आप पूछे मैं बताता हूँ उसी का, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है। अगर आपने इस बार भी टीवी देखा होगा ना, आप देखती हैं वो शो वीकेंड का वार में, सना ने क्या कहा जाकर उनके पास, पारस के पास जाकर, कि पिछले 2 हफ्तों से मैं सिद्धार्थ डे को टारगेट कर रही थी और इस बार मैं पारस को करूँगी। अब वो टारगेट ही कर रही थी, जो मुझे समझ रहा था। इसलिए जब नेक्स्ट वीक में फिर मुझे वो करने के लिए, इतना होने के बाद और इतनी सारी बैंडेज लेके जब मैं घूम रहा था, अगर आपने टीवी देखा होगा, वो फिर मेरे ऊपर आ रही थी। मुझे डर था कि ये कहीं टूटना, मतलब कुछ भी बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि एक एक टच में ये 100 चाबुकों का दर्द है। तो मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है। मैं उनको रोक रहा था, वो नहीं रुक रही थी। तब मुझे दिमाग में वो आया कि उन्हें कैसे भी करके रोकना है, कुछ ना कुछ बोल के।
हाँ, मुझे बहुत बिल्कुल ही 100% मुझे क्या, बहुत सारे लोगों जिन्होंने इंटरव्यू भी लिया मेरा, कल बहुत अच्छा इंटरव्यू, मैंने उनको 48 मिनट इंटरव्यू दिया क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली यही बात कहा कि आप सॉफ्ट टारगेट थे और उन्होंने ये समझ के कि आपको किसी भी तरीके से हटाने का ये था। आई एम ग्लैड दैट यू अंडरस्टूड दिस। और ये वो, क्योंकि बाकी लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ये सब करे। इस व्यक्ति को लगा है उसी व्यक्ति के ऊपर चढ़ के उसको करना, क्योंकि आप वो मुझे किसी हद तक प्रोवोक करती तो मैं कहीं ना कहीं तो एक खुल के अपने आप को आदमी बचाएगा ही। तो वहाँ मैंने एक लाइन वो बोल दी जो मैं कुछ और मैं बोलना चाह रहा था कि तू तो सबसे, तुझे बहुत लोग रिजेक्ट करते हैं क्योंकि लोगों के मन में परसेप्शन डलवाया गया है कि पारस ने उसको रिजेक्ट किया, जबकि असली रिजेक्ट तो उसको उसके अपने दोस्त कर रहे हैं उसको। वहाँ पर उन लोग एक बार भी उसको नहीं बचाते, मटका फोड़ने में भी उसको क्वीन नहीं बनाया ताकि वो सेफ हो जाए। इस बार जब हमने दौड़ के आके रोज देना था तो भी उसको नहीं बचाया, उसको कोई नहीं बचाता। ये और वो बात मेरे में हो चुकी रहे, बहुत बार भी हो चुकी थी। मैं वही बात उसको बोलने की जगह एक गलत वर्ड चला गया वहाँ पर, जिसकी वजह से फिर उन्होंने उस चीज़ को इतना घोट घोट के सड़ा के उसको एक गंदा मुद्दा बनाया। हाल ही में एक टास्क हुआ था जहाँ पर सिद्धार्थ और क्या बोलते हैं रश्मि देसाई, तो दोनों के बीच में जो जज वाला हुआ था जहाँ पे उनकी कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी और फराह खान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। तो वो क्या था एग्जैक्टली, आपको क्या लगता है इन दोनों के बीच में जो टशन है वो किस वजह से मेन टशन है, क्योंकि कंफ्यूजन कहीं ना कहीं दर्शकों को काफी ज्यादा हो रहा है। देखिए, इन लोग पास्ट में काम कर चुके हैं, मुझे उतना तो पता नहीं क्योंकि मैं उतना किसी के लाइफ में घुसता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। उन लोग की लाइफ में कुछ ना कुछ एक इशू हुआ था, कभी उन लोग शूट करते थे साथ में, उन लोग के झगड़े वगड़े हुए होंगे। सो वो आई थिंक दोनों ही उतने समझदार सुलझे हुए लोग हैं कि उस झगड़े को पीछे छोड़ कर आए। पर जब यहाँ पर भी आए तो उनकी उतनी नहीं बनी तो क्या हो गया कि, और ऐसा कोई ग्रुप भी नहीं बना था। हम लोग जब शुरू में बात भी करते थे तो हम लोग नॉर्मल बात करते थे। रश्मि ने आज तक मुझे आकर ये नहीं बोली कि इसको कैसे यहाँ से हटाना या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं बोला। वो प्लॉटिंग प्लानिंग करने में विश्वास नहीं रखती और मैं तो बिल्कुल वो आदमी हुई नहीं जिसके साथ बैठ के प्लॉटिंग प्लानिंग की जाए। तो हम लोग टाइम पास करते, हाँ कभी कभी वो बताती कि भाई उसने मुझे बुलाया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। सो जब फारा भी आई तो उन्होंने, फारा समझ गई कि यहाँ पर कि भाई इन दोनों का जो ये फाइट है, इन लोगों ने कहीं ना कहीं मन में जो पास में हुआ है वो लेकर बैठे हैं इन लोग। क्योंकि यहाँ जब भी कोई आपके साथ पास्ट में कुछ हुआ होता है और कुछ बहुत बड़ा हुआ होता है तो आप वो चीज़ आप लेकर आ जाते हो अपने नए झगड़े में। शायद मामला कोई छोटी सी चीज़ का भी हो तो उसको लेकर आते हो। आई थिंक उन लोग दोनों ही उस चीज़ से उबर नहीं पाए हैं और इसलिए उन लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पर हाँ, मैं इतना बता दूंगा कि रश्मि एक बार भी उसके खिलाफ प्लॉटिंग प्लानिंग नहीं करती है। अब जानना चाहूंगी हिंदुस्तानी भाव और केसारी लाल यादव जो है वो घर के अंदर आने वाले हैं, तो पर्सनली आपका क्या व्यू है कि वो किस तरह से घर के अंदर आएंगे, तो वो बैक परफॉर्मेंस हो सकती है या फिर कोई नया गेम्स हो सकता है, आपके हिसाब से क्या हो सकता है, या वो भारी पड़ेगी या फिर कंटेस्टेंट्स उन पे भारी पड़ जाएंगे? नहीं, वो भी कंटेस्टेंट बनकर ही आया है। सो मैंने देखा नहीं उनको हिंदुस्तानी भाव के बारे में, पर अभी किसी ने मुझे बताया कि वो बहुत ही टफ और पावरफुल है। तो मैं उनका बहुत ही तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा उस शो में, क्योंकि उस शो में एक व्यक्ति अपने 400 किलो के वजन और लंबाई की वजह से लोगों पे भारी पड़ रहे थे। तो अब उनको टक्कर देने के लिए और उस पूरी चीज़ को बैलेंस करने के लिए एक व्यक्ति और आ गया है। सो अब वो शो बैलेंस्ड होगा, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि अभी हमें नहीं पता था कि वो माइट का भी तो फिर हम उस प्रकार से 6 महीने जिम करके वहाँ जाते हैं और ये यहाँ पर। तो लेकिन अब एक व्यक्ति अगर ऐसा आ रहा है जो वाकई उनको वो कर सकता है, तो आई थिंक इट्स अ गुड बैलेंस। और क्या लास्ट से ये जानना चाहूंगी, सलमान ने काफी आपको जो वीकेंड का वार या फिर जो पावर जो था उसमें काफी ज्यादा आपको कहीं ना कहीं बोलने की कोशिश कर रहे थे, क्या मतलब किस तरह का ऑफ स्क्रीन बॉन्ड आप रखते हैं उनके साथ में और क्या कुछ सोच के रखा है कि क्या कुछ आगे प्लान होने वाला है? सलमान सर मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत, और वो मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। एक होता है कि छोटे भाई की तरह ट्रीट, मुझे लगता है कि वो मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। अपने पूरे शुरू के 3 एपिसोड, पहला एपिसोड में तो वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे थे हम दोनों। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा यहाँ पर हुआ। चौथे एपिसोड में उन्होंने डांट भी दिया उन्होंने, क्योंकि मेरा ख्याल था कि वो नहीं चाहते कि मैं बाकी लोगों की तरह गंद वो करूँ, तो अपने बच्चे को जिस प्रकार से करना रहता है, क्योंकि अपना बच्चा ही सुनेगा और समझेगा उस चीज़ को। हाँ, तो शायद वो चाहते ही नहीं थे कि मैं इस प्रकार की कोई भी, मतलब छोटी सी भी गलती से भी मेरे से हरकत हो जाए कि मेरी श्रेणी उन लोगों के साथ आ जाए। सो क्योंकि वो इतना प्यार करते हैं, मुझे मालूम है यार, मैंने देखा है ऐसा लाइफ में। ऐसा है, हमने एक फिल्म लिख के रखी है हम उनके साथ, तो वो अभी इसमें रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अभी थोड़ा डिले हो गई है। वो है, उसके बाद हमारा वर्ल्ड टूर भी साथ में करते हैं सर के साथ, हम साथ में ही हैं पूरे वहाँ पर। तो वो मुझे क्यों खराब, मतलब ही लव्स मी सो मच। इस लाइक जब लोग बोलते हैं तो मुझे अजीब लगता है कि क्या जवाब दूँ मैं यहाँ पर, कि वो इस घर की बात है, घर की बात है, इसमें कुछ खराब हो ही नहीं सकता। अब लास्ट में बस एक ही चीज जानना चाहती हूँ कि आप नहीं जीत पाए तो अब आपको कौन
मैं पूरे इंडिया के दर्शकों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया इस बार, और मुझे नहीं जिताया क्योंकि मैं नहीं जीतना चाहता था। मैं चाहूँगा कि जिन लोगों को जिताए उसमें से डेफिनेटली शेफाली, आरती की खुद के लिए भी, लेकिन बिकॉज ऑफ कृष्णा एंड कश्मीरा आरती, पारस, रश्मि, देवोलीना एंड ऑफ कोर्स शहनाज। सभी जीत गए। नहीं, 6 है, अभी भी बहुत बाकी है। हाँ, तो इनमें से कोई भी, इन 6 में से कोई भी करने लायक है। हाय, दिस इज सिड हार्ट डे और आप देख रहे हैं टेली मसाला। आप देखते रहिए टेली मसाला।